like to introduce you and the audience, Mr. Pawan Arora, Commissioner of Rajasthan Housing Board. I know him, yes. Yes, and he's also doing some remarkable work in Rajasthan, and we are also we have done in-depth research of Rajasthan Housing Board's work, and we have come up with a magazine. I think so. We will send it to your office also. We are in the process of dispatching the magazines. So next half an hour we'll be talking about it. So thank you. Thank you, sir. Thank you so much once again. Thank you. I request now Shri Pawan Arora, Commissioner Rajasthan Housing Board, for the special address. Thank you very much. Good morning to all, and greetings to Amrita Vijay sir. And I am audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Thank you. Please allow me to speak in Hindi. I think yes, there's no problem. Of course, sir. Yes. बिल्कुल सर. Thank you. तो सर हम ये जानना चाहेंगे सर, आप पहली बात तो आपका स्वागत है सर. आपने विदिशा से अपना समय निकाला और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बारे में वैसे तो देश दुनिया में काफी प्रचलित हो चुके हैं काफी इनिशिएटिव्स, बट हम आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड किस प्रकार से हाउसिंग फॉर ऑल अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम कर रहा है और क्या क्या इनिशिएटिव राजस्थान के हैं, आप अभी बताएं. राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जो स्थापना हुई थी वो आज से 51 साल पहले हुई थी. That was 1970. और तब से ये स्टेट में एकमात्र ऐसी एजेंसी थी जो कि हाउसिंग फॉर ऑल के लिए काम कर रही थी. एक समय तो ऐसा था जब तक प्राइवेट बिल्डर्स नहीं आए थे, अगर राजस्थान में किसी को घर लेना होता था तो वो सिर्फ हाउसिंग बोर्ड के बारे में ही सोचता था. घर का मतलब हाउसिंग बोर्ड, ये स्थिति थी. लेकिन जैसे जैसे लेट 80s 90s के आसपास प्राइवेट बिल्डर्स की एंट्री शुरू हुई तो हाउसिंग बोर्ड को थोड़ा कंपटीशन मिलना शुरू हुआ. और समहाउ 2000 आते आते 2005 के आसपास जो क्वालिटी एस्पेक्ट था उसमें कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रह गई और लोगों का रुझान जो है वो प्राइवेट बिल्डर्स के जो बने हुए अपार्टमेंट्स थे या कॉलोनीज थी उनमें चला गया. तो हाउसिंग बोर्ड जो पहले बहुत ही एक पायनियर बॉडी हुआ करती थी वो थोड़ा डिप कर गई और वो धीरे धीरे करते करते अगर हम बात करें जो लास्ट जब से हमने इसको देखना शुरू किया दैट वाज जुलाई 2019, तो लगभग 2 साल होने वाले हैं 1-2 महीने बाद ही. हालांकि इस दौरान कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी रहा, काफी 3-4 महीने लॉकडाउन में भी रहे. तो उस दौरान ये समय आते आते इन्वेंट्री बहुत इकट्ठी हो गई राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पास में और आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20,000 अनसोल्ड हाउसेज की इन्वेंट्री राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में हो गई. तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे उस इन्वेंट्री को क्लियर करें और कैसे जो एक डेडलॉक आ गया है उसको क्लियर करके हम नई स्कीम्स को भी ले पाए, क्योंकि ये जो हाउसिंग फॉर ऑल है यही इसका हाउसिंग बोर्ड का ध्येय वाक्य है. उसको मैं हिंदी में बताऊं आपको, हमारा प्रयास सबको आवास, तो यही इनका ध्येय वाक्य है. तो उसको देखते हुए हमें लगा कि पहले थोड़ा हम इन्वेंट्री को क्लियर करें. इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए हमने इसको सबसे पहले लिस्टिंग कराया पूरे का, वो कहीं लिस्टेड नहीं था, उसको ऑनलाइन किया डेटा को. और ऑनलाइन करने के साथ ही मुझे बड़ी खुशी कि हमने 15 दिन के मैराथन एफर्ट से न केवल सारे 20,000 मकानों को लिस्टिंग कर दिया बल्कि उन मकानों के फोटोज भी मंगाए. अगर कोई अपार्टमेंट में तो उस अपार्टमेंट का फोटो मंगाया, उसका यूनिट प्लान का जो स्केच होता है, जो नक्शा होता है, तो इसमें कितने बेडरूम हैं, किस साइज के हैं, वो जो उसका यूनिट प्लान होता है वो हमने उसके साथ ही डिटेल्स में डलवाया. प्लस वो किस एरिया में है, वो एयरपोर्ट से कितना दूर है, रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, क्या बाकी है, कीमत क्या है, वो सब किया. साथ ही गवर्नमेंट ने भी ये ठान लिया था कि इसको रिवाइव करना है, तो हमने प्रपोजल दिया कि मकान इतने लंबे समय से अनसोल्ड पड़े हुए हैं, इन्वेंट्री इतनी इकट्ठी हो गई है, तो इसको हमको डिस्काउंट करना चाहिए. वेयर एज हाउसिंग बोर्ड की जो कार्यप्रणाली थी उसमें डिस्काउंट करने की बजाय हर साल अपनी ही इन्वेस्ट की हुई कीमत पे 13% ब्याज जोड़ते जोड़ते हम उसको महंगा करते जा रहे थे. तो जो चीज आज से 10 साल पहले फर्ज कीजिए 1 लाख रुपए में बनी थी, 10 साल बाद वही चीज 1,80,000 रुपए के आसपास पहुंच गई. तो जो चीज 10 साल पहले 1 लाख बनी थी वो आज तो उल्टा, ये तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें डेप्रिसिएशन होना चाहिए था. डेप्रिसिएशन की बजाय हमने खुद ही उसमें अपना इंटरेस्ट जोड़ते जोड़ते उसको 1,80,000 कर दिया. 1,80,000 रुपए में आप कॉम्पिटिटिव रह नहीं सकते, तो वो आपका मार्केट में
शेयर बिल्कुल कम हो जाएगा, लोग आपका मकान खरीदेंगे नहीं, ऊपर से वो इतना पुराना होगा। तो हमने डिस्काउंट का ऑफर दिया। कुछ जो बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज थी उसमें 50% तक का, और जो कंपैरेटिवली न्यू प्रॉपर्टीज थी उसमें 25% तक का। और वो डिस्काउंट भी हमने ऑनलाइन डाला। आज भी आप अगर हमारी वेबसाइट खोलते हैं तो उसके होम पेज पे ही आपको बुधवार नीलामी उत्सव नाम से टाइटल दिखता है। उसको जब दबाते हैं तो राजस्थान के 50 शहरों में किस किस स्कीम में कितने मकान अवेलेबल है, उनका नक्शा क्या है, उनकी फोटो क्या है, वो सब अवेलेबल है। उसकी रेट क्या है, उसमें डिस्काउंट कितना है, उसको अगर आपको खरीदना है तो उसके लिए ईएमडी कितनी जमा करानी पड़ेगी, सब चीजें नेट पे है। तो हमने सबसे पहले इसको ई ऑक्शन मोड पे लेके गए। ई ऑक्शन इसलिए हमने किया क्योंकि अगर हम मैनुअल ऑक्शन में जाते हैं तो एक दिन में हम मुश्किल से 5, 10, 15, 20 ऑक्शन अरेंज कर पाते हैं, क्योंकि एक मैनुअल ऑक्शन के लिए हमको पहले पैसे जमा कराओ, फिर उसकी लिस्टिंग आउट करो, फिर लोगों को बुलाओ, फिर वो 1, 2, 3 करने का जो प्रोसेस होता है वो बड़ा शाम हो जाती है उस काम में। तो मुश्किल से हम एक दिन में 20-25 प्रॉपर्टी बेच पाते हैं। ई ऑक्शन में ये फायदा है कि एक साथ आप पूरे वर्ल्ड के लिए अपनी प्रॉपर्टीज अवेलेबल करा देते हो। और मुझे बताते हो खुशी है कि राजस्थान के जो लोग कलकत्ता रहते हैं, बेंगलोर रहते हैं, चेन्नई रहते हैं, दुबई रहते हैं, उन लोगों ने भी वहां से उस ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया और वो प्रॉपर्टीज अपने शहर में जो उनकी प्रॉपर्टीज थी उनको खरीदा, उसमें इन्वेस्ट किया। तो वो हमने ई ऑक्शन किया। केवल पहले 35 दिन में हमने 1010 हाउसेस बेचे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से लंदन उसने रिकॉग्नाइज किया। उसके बाद हमें लगा कि अब लोगों को कुछ ऑफलाइन भी हम अवेलेबल करा दें ऑप्शन। तो हमने हमारी वेबसाइट से और उसमें अपनी जो भी बिड बीच में कभी भी जमा करा दीजिए, बुधवार शाम 4 बजे वो सारी बिड इकट्ठी करके खोल ली जाएंगी। ऐसा करके फिर हमने करीब 1500 मकान बेचे। फिर हमने वापस इसको ऑनलाइन किया, थोड़ा थोड़ा ब्रांडिंग में चेंज करते हैं। और उसमें फिर हमें ये देखना पड़ा कि हमें प्रचार प्रसार में बहुत खर्चा करना पड़ रहा था। तो हमने इसको एक सेटल कर दिया, नाम दे दिया बुधवार नीलामी उत्सव। पूरे राजस्थान में हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब के लिए हर सोमवार को सुबह 10 बजे ऑनलाइन बिडिंग शुरू हो जाती है और बुधवार शाम 4 बजे तक वो बिडिंग रहती है। और उसमें आपको एक बार ही बिड सबमिट करना है, दैट इज काइंड ऑफ क्लोज बिडिंग। उसमें कोई बार बार आपको ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार बिड सबमिट कर दी, अगर आपका वो हाईएस्ट होगा तो आ जाएगा। तो उस तरह से बुधवार नीलामी उत्सव कर दिया। हर किसी को मालूम है कि सोमवार सुबह शुरू होगी, बुधवार शाम को आधे घंटे में पूरी लिस्ट ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती थी, कौन कौन H1 बिडर्स रहे हैं, सक्सेसफुल बिडर्स रहे हैं। और एक जो इस चीज में सबसे हमको सहयोग मिला वो हमारी ये थीम थी कि जो भी लोग अनसक्सेसफुल हैं, क्योंकि मान लीजिए एक अपार्टमेंट में 25 फ्लैट्स अवेलेबल हैं और किसी एक पर्टिकुलर फ्लैट पे कोई वास्तु की वजह से या कोई उसकी लोकेशन की वजह से, उसका फ्रंट होने की वजह से उसी पे 15 लोगों ने लगा दिया, तो 14 लोग वहां अनसक्सेसफुल हो गए। अब वो 14 लोग दोबारा खरीदना चाहते हैं, तो उन 14 लोगों की ईएमडी हमने इंश्योर किया कि नेक्स्ट 72 आवर्स में विदाउट एनी एप्लीकेशन उनके अकाउंट्स में अपने आप ऑटोमेटिकली ई ट्रांसफर हो जाए, जिससे वो अगला सोमवार आने से पहले अपने अकाउंट में पैसे देख ले और अगले सोमवार वो फिर जो बचे हुए फ्लैट्स हैं उनके लिए जो भी उसके लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन है या कुछ और है तो उसके लिए अप्लाई कर सके। तो इस चीज से हमें बहुत सहयोग मिला कि लोगों को अपनी ईएमडी रिफंड के लिए, जो आमतौर पर सरकारी दफ्तरों के लिए ये रहता है कि सरकार में एक बार पैसे जमा करा दिए तो वापस मिलना बहुत मुश्किल होगा, तो हमने तो एप्लीकेशन भी डू अवे कर दिया और हमने उनके खाते में 72 घंटे में पैसे लौटा दिए। तो लोगों में एक भरोसा कायम हुआ कि खूब आराम से बिड करो। इसके अलावा जैसे ही कोरोना शुरू हुआ, करीब 1.25 साल होने को आया, तो पिछले मार्च की बात है, उस वक्त हमने देखा कि लोगों को पूरा पैसा एक साथ चुकाने में दिक्कत आ रही, तो हमने फिर इसको किश्तों में कर दिया और हमने एक स्लोगन दिया, 10% दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए। तो यहाँ हमने थोड़ा सा सेंटिमेंटल रखा है इसको कि गृह प्रवेश से जुड़ा, ऐसा नहीं लिखा कि 10% दीजिए मकान खरीदिए या कुछ और चीज हम इसको कहते हैं। तो हमने लिखा 10% दीजिए, गृह प्रवेश कीजिए, और खास तौर पे उसको कोरोना से जोड़ा कि कोरोना काल में आपको अपने मकान का महत्व पता चल गया, क्योंकि बहुत लोगों को कोरोना काल में मकान मालिकों ने किराएदारों को निकाल दिया, खासतौर से हेल्थ वर्कर्स को अपने मकान में वापस आने नहीं दिया कि हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही जो प्रवासी मजदूर थे वो बेचारे मीलों तक नंगे पैर चलते हुए नजर आए। तो अगर उन लोगों को किश्तों पे सस्ते मकान मिल जाएंगे तो मैं समझता हूँ वो नहीं अपना प्रवास करके अपने गांव में जाते। तो ये सब देखते हमने किश्तों पे मकान देना शुरू किया, तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आया। और आज ये सब चीजें करते करते अलग अलग ब्रांड बना के हमने इसको बेचा, तो हम करीब करीब 9000 मकान उस इन्वेंट्री में से बेच चुके हैं।
और 1600-1700 करोड़ रुपए की रेवेन्यू हमने उसमें से ले ली। तो इसी कोरोना को हमने एक और उसमें दिया, जो हमारे कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं, खासतौर पे जो हमारी डेवलप्ड कॉलोनीज में कॉर्नर शॉपिंग के लिए जो प्लॉट्स पड़े रहते हैं, तो उनमें आप एक कॉमन साइटिंग थी कि एक कोना बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है कचरा सा करके और उसमें झाड़ियां उग रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर लोग सोचते थे कोई दुकानें चलेंगी नहीं चलेंगी या क्या होगा, और यहाँ से भी कभी प्रयास नहीं हुआ था। तो हमने कोरोना में लोगों को, चूंकि नौकरियां छूट रही थी, अगर नौकरियां थी तो उसमें उनका जो सैलरी है वो कट हो रही थी। आमतौर पे सभी कंपनीज में या इवन मीडिया हाउसेस में 25 से 40% सैलरीज की जो है वो कमी हो गई थी। तो हमने उसका एक स्लोगन दिया, अपनी दुकान अपना व्यवसाय, और उसमें 3 लाख रुपए से लेकर के 25-50 लाख रुपए तक की दुकानों के प्लॉट्स थी और बनी हुई दुकानें भी, वो हमने उसमें डाले। करीब 1700 दुकानें हमने उसमें लॉन्च करी और आज हमारी 1200 से ज्यादा दुकानें उसकी बिक चुकी है पिछले 6 महीने। और लोगों को भी एक सस्ता दुकान खोलने का अवसर मिल गया। तो वो स्लोगन काम आया कि अपनी दुकान अपना व्यवसाय, नौकरियों के पीछे मत भागो। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप अपनी दुकान खुद सस्ती ले लीजिए और सस्ती बना करके या बनी बनाई ले लीजिए, उसको चलाइए। तो वो भी बहुत हमारा हिट रहा। तो थोड़ा सा हमने देखा कि रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल को भी हमने टच किया। इसके अलावा अब हमें लगा कि अब हमने इन्वेंट्री को काफी रीजनेबली कम कर दिया है, 50% पे आ गए हैं हम करीब, और जो 50% बची है इन्वेंट्री वो भी पॉकेट्स में है। उस पॉकेट की कोई प्रॉब्लम है, जैसे जोधपुर अकेले में हमारे पास 4500 मकान बिना बिके हुए पड़े हैं एक ही कॉलोनी में, 4500 मकान। ऐसे ही एक जयपुर के पास 42 किलोमीटर दूर महला नाम से जगह है, वहां पे 1600 फ्लैट्स पड़े हुए हैं। एक और तीसरी जगह कोई सुहाना करके, वहां पे 800 फ्लैट पड़े हुए हैं। तो ऐसे 4 लोकेशन पे ही अब ये मैक्सिमम फ्लैट्स बचे हैं। 4 लोकेशन पे करीब 8000 फ्लैट बचे हैं और बाकी कहीं 2, कहीं 4, कहीं 3 फ्लैट ही बचे हैं इक्का दुक्का। तो वो कोई खास बात नहीं है। तो हमारी इन्वेंट्री लगभग सॉर्ट आउट हो गई है। अब उन प्लेसेस पे वहां इतनी बिना डिमांड के कैसे मकान बने, क्या हुआ, अब उनको हम किसको दे सकते हैं। जोधपुर में जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, सीआरपीएफ या बीएसएफ और इन लोगों से टाइप कर रहे हैं कि एक साथ उनके ऑफिसर्स या जवानों को हम वो मकान अवेलेबल करा सकें, तो वो इन्वेंट्री को भी हम मैनेज कर लेंगे। तो हमने सोचा कि अब जो बाकी मेजर एरियाज में इन्वेंट्री क्लियर हुई, तो वहां के जो गरीब लोग हैं उनको जो हमारा ध्येय है हाउसिंग फॉर ऑल, उसके हिसाब से उनको मकान देने चाहिए। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी कि हमने पीएमजेवाई और मुख्यमंत्री जन आवास योजना, जो हमारे राजस्थान की योजना है, उसके तहत 6 प्रोजेक्ट लॉन्च किए अभी पिछले 1 साल में। उस 6 प्रोजेक्ट में करीब करीब 4000 फ्लैट्स हम बना रहे हैं। और फ्लैट्स की कीमत आपको जान के हैरानी होगी कि जयपुर के प्रताप नगर, जो कि एक सेंटर ऑफ द सिटी आप मान सकते हैं, बहुत ही वेल डेवलप्ड कॉलोनी है, वहां पे सिर्फ 6 लाख रुपए में 1 BHK फ्लैट हम दे रहे हैं। 1 BHK फ्लैट सिर्फ 6 लाख रुपए में दे रहे हैं, 2 BHK फ्लैट सिर्फ 2 लाख रुपए में दे रहे हैं। और इसी तरह से हमने कुछ इंडिपेंडेंट हाउसेस की स्कीम्स बनाई, जयपुर में वाटिका में, महला में, और पूरे प्रदेश में 18 और जगहों पर। और वहां पे करीब हमारे 6000 मकान और बन रहे हैं। उनमें भी EWS, LIG, MIG तीनों कैटेगरी के हैं। आपको जान के खुशी होगी, जयपुर में ही एक फेमस जगह है चौकी ढाणी। चौकी ढाणी के पास से ही वो रास्ता जाता है वाटिका को, उसमें अंदर जाकर के मुख्य गांव के पास में ही हम उसको बना रहे हैं। वहां 50 वर्ग मीटर का प्लॉट और उस पे 1 BHK कंस्ट्रक्ट करके सिर्फ 5 लाख रुपए में हम दे रहे हैं। और हमको 10 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आ गया उसका, और हमने उसकी लॉटरी निकाल के लोगों का नाम लिस्ट फाइनल कर दी, और आज वहां कंस्ट्रक्शन लगभग छत लेवल पे आ गया। तो ये जो 18 जगह हमने छोटे छोटे टाउन्स लिए, भिंडर लिया, निवाई लिया, किशनगढ़ लिया, भीलवाड़ा में लिया, उदयपुर साउथ लिया, वहां सब जगहों पे हमने इंडिपेंडेंट हाउसेस की स्कीम भी लाए, और जयपुर में और भिवाड़ी में हमने अपार्टमेंट की स्कीम मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत लाए। तो अब हमने लगभग 10,000 मकान बेच दिए, और 10,000 हम नए मकान गरीबों के लिए कहिए या जो भी नीडी लोग हैं उनके लिए इतनी सस्ती दरों पर बनाने शुरू कर दिए। अब मैं समझता हूँ आने वाले 6 महीने में उनका कब्जा देने की स्थिति आ जाएगी, और वो लोगों को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा कुछ हम बड़े जो सेक्टर्स हैं उनके लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि टीचर्स को आमतौर पर बहुत दिक्कत रहती है। टीचर्स के पास में कोई सरकारी टीचर्स के पास में कोई उनको सरकार की तरफ से मकान नहीं उपलब्ध हो पाता, और वो इतना ऑनरेबल प्रोफेशन है टीचर्स का कि वो उनको बेचारों को ना तो कोई और किसी तरह का वो कोई चीज होता है, एमोलमेंट्स होते हैं या पर्क्स होती हैं, सिंपल अपनी तनख्वाह में उनको गुजारा करना पड़ता है। तो ऐसे में हमें लगा इनके लिए हमको मकान बनाने चाहिए। इसी तरह से पुलिस कांस्टेबल्स के लिए भी
कभी ध्यान नहीं गया था। तो मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श हुआ, हमारे मंत्री जी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं धारीवाल साहब, उनसे विचार विमर्श हुआ, तो हमने एक स्कीम लॉन्च करी जयपुर में ही प्रताप नगर थाने के साथ लगता हुआ 574 फ्लैट्स हम वहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 2 BHK। सिर्फ 15,70,000 रुपए एक फ्लैट की कीमत है, जो कि बाजार में वो 24 लाख रुपए का आसपास में उपलब्ध है। तो रियायती दर पे टीचर्स को और कांस्टेबल्स को हम एक उनके लिए बना रहे हैं। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए हम स्कीम लाए, और इसी तरह से अभी हमने काम शुरू कर दिया है। करीब 3-4 महीने पहले हमने स्कीम लॉन्च करी थी ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स के लिए। ये भी अपनी तरह का पहला था मेरे ख्याल से। इसके बाद तमिलनाडु ने भी लॉन्च किया, लेकिन तमिलनाडु का जो फ्लैट है, मैं ऐसे ही कंपैरिजन कर रहा हूँ, मुझे जानकारी मांग गया, तो तमिलनाडु का जो ऑफिसर्स का फ्लैट है वो केवल 1800 स्क्वायर फीट का है, और उसके लिए वो 1.25 करोड़ रुपया चार्ज कर रहे हैं। और जो राजस्थान ने तमिलनाडु से पहले लॉन्च किया था, उसमें 3250 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट होगा, जिसमें सर्वेंट रूम भी होगा, जिसमें ऑफिसर्स भी होंगे, और वो हम सिर्फ 92.5 लाख रुपीस में देते हैं। और बिल्कुल एनआरआई कॉलोनी के बगल में 200 फीट बाय 200 फीट का कॉर्नर प्लॉट है, जहां पर हमें ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स के लिए 180 फ्लैट्स बना रहे हैं। उसी में क्लब हाउस भी होगा। इसी तरह से रिसेंटली सरकार ने हमको एमएलएस के फ्लैट्स बनाने के लिए भी जिम्मेदारी दी थी। उस परियोजना पे भी काम प्रारंभ हो गया है। हमने बहुत ही कम समय में उसको पूरा कॉन्सेप्टलाइज किया, नक्शे बनाए, अप्रूवल्स ली राज्य सरकार से जहां से लेनी थी, उसके बजट का अरेंजमेंट किया, टेंडर्स किए ईपीसी मेथड पे, और आज मौके पे 1 महीने से वहां काम चल रहा है। इसके अलावा हमने कुछ और सोचा कि थोड़ा सा वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, खासतौर पे लोगों का फुटफॉल बढ़ना चाहिए हमारी कॉलोनीज में, ताकि हमारी जो बाकी वहाँ प्रॉपर्टीज बची हुई हैं उनका भी रेट अच्छा हो जाए और हम उनको ऑक्शन करें तो हमको उसके अच्छे दाम मिल जाए। तो हमने राजस्थान में 5 जगह चौपाटी फूड मार्केट बनाने की स्कीम ली। वो लगभग तैयार है, कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले था। तो अब हम जैसे ही ये कोरोना का थोड़ा नॉर्मल होता है और ये रेस्टोरेंट्स खोलने का गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो हम महीने भर में इन चौपाटियों को खोल देंगे, तो वो चौपाटियां चल जाएंगी। इसी तरह से एक हमने बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लिया, महत्वाकांक्षी, जो मैं कहता हूँ पूरे कंट्री में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है। हम एक कोचिंग हब बना रहे हैं। अभी तक हर शहर में, पूरे देश में अलग अलग शहरों में कोचिंग का काम होता है। यूपी में भी बहुत कोचिंग का काम है, बिहार में भी है, एमपी में भी है, लेकिन जयपुर में भी है, लेकिन वो सब बिखरे हुए हैं और रेजिडेंशियल एरियाज में। तो हमने 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक कोचिंग हब बनाया, जहाँ पे करीब 60,000 बच्चों को एक साथ आप पढ़ा सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को हम जल्दी ही अलॉट करने जा रहे हैं। उनका जो निर्माण का काम है बहुत ही युद्ध गति से चल रहा है। इसके अलावा और भी कई ऐसे हमने प्रयोग किए हैं। एक हम सिटी पार्क डेवलप कर रहे हैं बहुत बड़ा। तो इन सब कामों से लोगों का फुटफॉल हमारी कॉलोनीज में बढ़ा, और जो हमारी प्रॉपर्टीज थी उनके दाम काफी अच्छे हो गए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने करीब 1300 करोड़ रुपया कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को, करीब 1100 कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज बेच के 1300 करोड़ रुपया हमने उससे अर्न किया। तो पिछले 1.25 साल के एक्टिव पीरियड में हमने 2900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मोबिलाइज किया, और करीब 3000 मतलब 9000 तो मकान और 1150-1200 कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हमने ऑक्शन कर दी। तो मोटे तौर पे ये सब है, और अभी हम और कई नई स्कीम्स पे वर्क कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे ही थोड़ा सा कोरोना का ठीक होता है, हम उनको लॉन्च करेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कुछ क्वेश्चन, यस कार्तिक, I have some questions from audience also. और आपने ग्रीन इनिशिएटिव्स पे भी कुछ काम किया है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में, तो ग्रीन इनिशिएटिव्स पे क्या काम किया है उसके बारे में अगर आप बताओ। ग्रीन में ये है, अभी रिसेंटली हमने अभी जस्ट अनाउंस ही किया है कि हम 1 लाख पेड़ इस मॉनसून में लगाएंगे पूरे प्रदेश में। और मानसरोवर में हम एक 52 एकड़ का सिटी पार्क बना रहे हैं, जो कि जयपुर के पहले वाले सेंट्रल पार्क से भी बड़ा होगा। उसमें एक ऑक्सी हब भी बना रहे हैं। उसमें खासतौर पे उस जोन में हम ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जो ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जिसमें पीपल है, नीम है, गूलर है, अर्जुन है, मीठा नीम होता है वो है, जामुन है। इस तरह के हमको जो एक्सपर्ट ने सजेस्ट किए वो बना रहे हैं। उसके बीच में ही लोगों का ध्यान करने का, योगा करने का, प्राणायाम करने का प्लेसेस बना रहे हैं। और उसके पास में ही बिल्कुल जुड़ता हुआ हमने जापान की एक मियावाकी पद्धति होती है, जिसमें बहुत ही नजदीक पेड़ लगाए जाते हैं और वो 6-8 महीने में एक जंगल का रूप ले लेते हैं। एक एरिया में हमने प्लांटेशन कर दिया, दूसरे एरिया में इस मानसून में हम करने जा रहे हैं। तो लोगों को एक जंगल का एहसास वहां होगा विद इन सिटी, और उस जंगल के साथ ही ऑक्सी हब में वो ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं। खासतौर पर अभी कोरोना में एक बहुत
टर्म आ गई है कि भी ऑक्सीजन की हर जगह कमी है, तो ऐसे पेड़ लगाने चाहिए। और इसके अलावा हमने ग्रीन ऐप बनाया है कि कोरोना में सारे लोग एक साथ आके कर नहीं सकते, तो हम सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन लेने के लिए हमने आरएचबी ग्रीन ऐप बनाया है। उस ऐप में आप रजिस्टर कर सकते हैं कि आप किस लोकेशन पे किस दिन प्लांटेशन करने जा सकते हैं, और हमने उसके स्लॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो आपने जैसे 22 तारीख को सुबह 8 बजे से 8:30 वाला स्लॉट बुक किया, उस दिन आप वहां जाएंगे, आपका नाम ऑलरेडी हमारी लिस्ट में होगा, वेलकम होगा आपको। वहां पे एक हमारा वॉलंटियर जाएगा, साथ में पेड़ लगवाएगा वहां पे पार्क में, या जो भी हमारी स्कीम है उसमें प्लांटेशन कराएगा आपके साथ में। आपको घर ले जाने के लिए एक बड़ा पेड़ अपने घर में लगाने के लिए निःशुल्क दिया जाएगा, साथ में उसका खाद, पेस्टिसाइड, खुरपी, ये चीज भी हम फ्री उनको देते हैं, और उनको एक पानी की बोतल और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ये भी उनको देते हैं। तो आम जनता को जोड़ते हैं, फिर वो उस पेड़ों की देखभाल में भी अपना सहयोग देते हैं, और कम से कम नजर रखते हैं कि सरकारी सिस्टम में वो पेड़ मर नहीं जाए। मुझे बताते हैं खुशी कि हमने पिछले मानसून में 5000 से ज्यादा पेड़ सिटी पार्क में लगाए थे, और आज वो सारे पेड़ जिंदा है, एक भी पेड़ मरा नहीं, 100% पेड़ जिंदा है, और उनमें फूल भी आ रहे हैं और फल भी आ रहे हैं। खासतौर पे हम फलदार पेड़ों पे भी बहुत काम कर रहे हैं, और हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर सड़कों के किनारे भी लगाना है तो फलदार पेड़ लगाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई तोड़ के ले जाएगा तो उसको ले जाने दीजिए, लोगों के काम आएगा। तो धीरे धीरे हम इसको परिवर्तित कर रहे हैं, आपको सड़कों के किनारे आने वाले 1, 2, 3 साल में फलदार पेड़ भी दिखाई पड़ेंगे। अंत में सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि अ, सरकारी उपकरण जितने भी होते हैं उनपे एक तरीका होता है, सरकारी सिस्टम होता है, लेकिन आपने जो इसका रिवाइव किया है इसको, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को, एक बहुत ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट आप लेकर आए हैं कि हर चीज एक कॉर्पोरेट स्टाइल से मैच करती है, एकदम प्रोफेशनल स्टाइल में मैच करती है। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई और इसमें चैलेंजेस क्या है आपको, और कैसे आपने उनको ओवरकम किया? देखिए, बस इसमें तो खाली परफॉर्मेंस का एक पैशन है, लेकिन हमने कुछ तरीके ऐसे किए, जैसे खासतौर पे ई ऑक्शन किया, ट्रांसपेरेंसी पूरी हो गई, पूरी प्रॉपर्टीज एक साथ ऑक्शन पे आ गई। एक हम अपने यहाँ डेली मॉर्निंग मीटिंग करते थे, अभी कोरोना की वजह से रुका हुआ है। डेली सारा जो भी कोर ग्रुप है वो मिलेगा, और कम से कम 1-1.5 घंटा उसी में हम डिसाइड कर लेंगे कि कैसे अगला काम करना है, पिछले दिन क्या किया, अब आगे क्या करना है, पूरी प्लानिंग और सब कुछ वो कर लेते हैं। और अभी हम ऑनलाइन मीटिंग्स करके कर रहे हैं। इसके अलावा चपड़ासी तक जो भी हमारा मतलब क्लास 4 जिसको कहते हैं, पियोन कहते हैं, पियोन तक को मैंने सबने टाइम टू टाइम इंडिविजुअल पर्सनल लेटर्स लिखे, और उनमें एक वो गर्व की भावना और जुड़ने की भावना को रेज किया। इसके साथ ही जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इस वक्त 136 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे, जिसमें सब इनोवेशन भी है। पूरे राजस्थान में 136 ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं। उन सबके हमने कुछ को क्लब करके जोन वाइज मोबाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे, तो हर सुबह भी रात भी नोबडी माइंड्स, हम रात को 10 बजे भी इस ग्रुप पे मैसेज करके एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन या सजेशन दे देते हैं, और सुबह 6 बजे भी दे देते हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप बड़ा सहयोग कर रहे हैं। इसमें हर प्रोजेक्ट का करंट फोटो डालना जरूरी है, सब कुछ डालना जरूरी है। एक आखिरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो हाउसिंग बोर्ड के क्वालिटी को लेकर के बड़ा कंसर्न रहता था, तो हमने आरएचबी सजग नाम से एक मोबाइल ऐप बनाया है। वो ऐप सभी हमारे इंजीनियर्स को मोबाइल फोन में है, और हर प्रोजेक्ट पे जाने का एक प्रोटोकॉल तय कर दिया है कि किस प्रोजेक्ट पे जेईएन कितने दिन में जाएगा, एईएन कितने दिन में जाएगा, एक्सएन कितने दिन में जाएगा, अधिकारी कितने दिन में जाएगा। तो जो भी जाएगा, अगर वो नहीं जाएगा तो वो हमारे रेड मार्क हो जाएगा, तो हमें मालूम चल जाएगा ये जा नहीं रहा है। और जब भी वो जाएगा तो मौके से ही फोटो खींचेगा प्रोजेक्ट की, करंट सिचुएशन की, और उसको जियो टैगिंग करेगा, उस पर वो फोटो अपलोड करेगा, और साथ में अपना कमेंट उसको 4-6 लाइन में डालना जरूरी है कि मैंने ये देखा, ये इंस्ट्रक्शन दिए, ये कमी थी, ये अच्छी बात। और इसके अलावा थोड़ा सा टीम को यूनाइट करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए, हम उनके जो पर्सनल इश्यूज हैं, चाहे वो उनकी फैमिली से रिलेटेड कंसर्न्स हो, चाहे उनकी हेल्थ के कंसर्न हो, चाहे उनका बर्थडे हो, चाहे कुछ हो, तो उसको भी कोशिश करते हैं मिलजुल कर सेलिब्रेट करें या उनको आपस में व्यूज एक्सचेंज करें। तो इस सबसे पूरा एक बहुत अच्छा टीम का माहौल बन गया है, और सब लोग इसी एक पैशन के साथ। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी टच के साथ साथ ह्यूमन टच भी है, तो उसके कारण चीजें प्रोफेशनल हो रही हैं। हर्षल, बिफोर वी एंड अप एंड बिफोर वी क्लोज द सेशन, सर, एक जो मैगजीन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को कवर पे रेखे हमने करी है, हाउसिंग स्पेशलिस्ट राजस्थान का, वो हम ऑडियंस के लिए प्रेजेंट करना चाहेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार हमने इन डेप्थ रिसर्च राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कार्यों की करी है।
तो जो भी हमारी हजारों की ऑडियंस जो भी देख रही है, हम ये चाहेंगे कि हम मैगजीन की कॉपीज तो शायद सब जगह ना पहुंचा पाए, लेकिन ये ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बार ये मैगजीन मेरे बैकएंड की टीम एक बार इसके पेजेस फ्लिप करके हमें दिखाए। और यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में हो रहे सभी कार्यों का विस्तार से जानकारी मिलेगी। और हमें ये बताने में खुशी है कि हमारे पास ऑलरेडी कई फीडबैक आना शुरू हो गए हैं, कई स्टेट से और कई जगहों से फीडबैक्स आने शुरू हो गए हैं। पीपल वांट टू रेप्लिकेट दिस वर्क इन देयर स्टेट्स। तो ये एक बहुत ही इसमें और भी स्टेट्स के लीडर्स इसमें कवर किए गए, लेकिन इसकी जो कवर स्टोरी थी और जो फोकस था वो हमने राजस्थान की केस स्टडी को इसमें लिया है। एंड थैंक यू टू यू मिस्टर पवन अरोड़ा फॉर हेल्पिंग अस इन गेटिंग द रिसर्च डन ऑफ राजस्थान, एंड योर फुल सपोर्ट जो आपका रहा हमको रिसर्च करने के लिए राजस्थान के इन कार्यों पे, उसके लिए हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। मैगजीन तो बहुत ही अच्छा है, हमारे यहाँ भी सबने अप्रिशिएट किया है, खुद सीएम साहब ने, हमारे मंत्री जी ने, सबने उसको देखा है और अप्रिशिएट किया है, और बहुत मेहनत से आप लोगों ने उसको पूरा तैयार किया है। और कार्तिक, मैं आपके लिए पर्सनली कहना चाहूंगा, आपने भी बहुत पेन लिया उस मैगजीन में, जो भी हमारे आए हैं सारे, चाहे वो केस स्टडी है, चाहे वो हमारी इनोवेटिव अप्रोचेस के बारे में, बहुत ही अच्छे से उसको प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. So much. Ashal, over to you. As a token of appreciation, we would like to present this certificate to you also. आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री पवन अरोड़ा, कमिश्नर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के जो है अपने सारे कार्यों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी। थैंक यू हर्षल जी, थैंक यू अगेन। थैंक्स टू श्री अमृत अभिजात सर also for joining us and sharing his views also on this platform. So with this, we formally close this session here and we get ready for the next session. Thank you so much, Harshal ji, Karthik ji, thank you. Thank you, sir. Thank you.